प्रभातम छात्रा, आज मैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत पंचमा पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे आप अत्यंत ही ध्यान से सुनेंगे। यह एक चरित्र प्रधान पाठ है। इसमें पंडिता रमाबाई की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्मलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मीबाई। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री की शिक्षा अत्यंत ही चिंतनीय थी। मानो लोग स्त्री को पढ़ाना नहीं चाहते थे। स्त्रियाणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा मूल रूप से प्रचलित नहीं थी। किंच डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य। लेकिन डोंगरे महोदय रूढ़िबद्धता, इस तरह के रूढ़िपूर्ण धारणा को छोड़कर स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिए। एतदर्थम सह समाजस प्रतारणम अपि असहत। इसलिए इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजात। समय बीतने के साथ ही रमा के पिता अत्यंत ही गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और बड़े भाई और बहन अकाल से पीड़ित होकर मर गए। तदनंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अब्रवत। इसके बाद रमा अपने जेठ भाई के साथ पैदल समग्रम भारतम अब्रवत, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया रमा ने। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत की यात्रा की। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्त था। भ्रमण के क्रम में वे कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेत उपाध्याभ्याम विभूषिता। संस्कृत विद्वानों के साथ वहाँ पंडिता रमाबाई सरस्वती चेत उपाध्याय विभूषिता, सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुई, अर्थात उन्हें सरस्वती की उपाधि दी गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्राप्त। इसके बाद वे स्त्रियों की स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए, वेद और शास्त्रों का शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारंभ किया। उन्होंने आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी महोदय के साथ बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत्। बांकीपुर न्यायालय में विवाह किए। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत। कहते हैं कि सार्धैक माने 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति मर गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सा जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। कहाँ वापस आ गई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारी की शिक्षा के लिए और सम्मान के लिए उसने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विशेषा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए ठीक है
स्वकीयम जीवनम अर्पित। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने में नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुत होती, उसने अपने मत को रखा। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गति, इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के, वहाँ पर ईसाई धर्म के संबंधित, स्त्री विषय से संबंधित उत्तम विचार प्रभावित आ जाते हुए उत्तम विचार से प्रभावित थी, उत्तम विचार से प्रभावित हुई इंग्लैंड देश में। ठीक है। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश पहुंच गई। तत्र सा भारतस विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकुरुत, वहाँ पर उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए पैसे का संग्रह किया। अर्थ संचयम अकुरुत, पैसे का संग्रह किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा, भारत आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रम में निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म, इस आश्रम में अत्यंत ही निस्सहाय, इसका कोई सहारा नहीं है, ऐसी स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकं काष्ठ कलादीनाम प्रशिक्षणम लभते, वहाँ पर स्त्रियां, ठीक है, क्या करती थी, छपाई और टंकन से संबंधित शिक्षा लेती थी। लभंते स्म, प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन इसके बाद वह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया, मैंने उसका बदलकर पुणे नगर कर दिया गया। तथा पुणे नगर समीपे, इसके बाद पुणे नगर के सामने केटगांव स्थान है, केटगांव स्थान में मुक्त मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित, उन्होंने मुक्त मिशन नामक संस्था की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां, यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां स्वसम्मानम जीवनम यापन्ति, सम्मान के साथ अपने जीवन को जीती हैं, सम्मान के साथ। ठीक है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, रमाबाई महोदय की मृत्यु हो गई। निधन मन होता है मृत्यु। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश के की अनेक भाषाओं में निपुण थी। कहने का भाव हुआ कि हर देश की भाषा के संबंध में, अनेक देशों की भाषा के संबंध में उन्हें जानकारियां थी, वे अनेक देशों की भाषाओं को जानती थीं। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम आसीत् अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका बहुत बड़ा महत्व अवदान है, माने योगदान है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू ओमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। ठीक है, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दो प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस पाठ में संघर्ष से जीती हुई रमाबाई की चारित्रिक विशेषताओं को हमने देखा कि किस तरह से वे जीवन के साथ संघर्ष करती हुई, समाज की प्राचीन मान्यताओं को ध्वस्त करती हुई कि स्त्री शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है वेदों की, उन्होंने इस मान्यता का खंडन किया और स्त्रियों को उन्होंने समुचित शिक्षा दिलवाई।
धन्यवाद छात्रा।